मुझे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई एम सॉरी। भगवान लोग की जिसका एक बेटा होता है नहीं करते हैं। और अभी निकलेंगे मंदिर के लिए। आप लोग बताइए। जा नहीं पा रही हूँ तो मुझे इतना तो पता चल गया कि जब आपको कहीं और सुकून नहीं मिले ना तो आप मंदिर जाओ। और आज एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची सर। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है गाइज। मैंने आज किया है हेयर वॉश। आई नो कि थर्सडे को नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मंथ ही दूसरा स्टार्ट होने वाला है तो आज मुझे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई एम सॉरी भगवान जी को। और वैसे ही बोलते हैं पूजा पाठ में ये सब नहीं लिया जाता है, लेकिन हाँ कल कर सकती थी, बट बुधवार को भी मना करते हैं लोग कि जिसका एक बेटा होता है नहीं करते हैं। और आज भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरे को आज करना ही पड़ा। और मैंने आज हेयर वॉश कर लिया, नहा लिया। मैंने पहना एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा सॉलिड में सूट, आप लोग के साथ दिखाती हूँ। बेडशीट वगैरह हटाया है दोनों बेड का, तो वो अभी थोड़ी देर बाद बिछाएंगे मंदिर से आने के बाद। तो मैंने पहना है कुछ ऐसा, ये अनारकली काइंड ऑफ सूट है। और ये आप लोगों ने मुझे देखा होगा, इसमें यहाँ पे कट भी है, लेकिन ऐसा है। और यहाँ इसका जो यहाँ पे है ना, थोड़ा सा ये कपड़े के ऊपर से टमी दिखने वाला है, लेकिन कपड़े के ऊपर से है तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज़ ऐसे डायरेक्ट दिखता है तो मुझे ना साड़ी में पसंद है, ना मुझे कोई भी मतलब सूट वगैरह में, क्रॉप टॉप में। पता नहीं, पेट मुझे सही नहीं लगता ऐसे दिखाना, इसीलिए आप लोग कभी भी मुझे साड़ी वाड़ी में भी देखोगे ना। ये सूट वैसे आप लोग किसी फंक्शन के लिए ले सकते हो, ऐसे दुपट्टा करके। दुपट्टा में बड़े अच्छा सा टसल का वर्क किया हुआ है, पाइपिंग वाला। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा सॉलिड है तो बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन हाँ अगर मैं इस पर कुछ कारीगरी करूँ ना तो इस सूट पे आपको एक नेक पीस वगैरह पहनना चाहिए, या फिर आप खुद कुछ कर सकते हो कारीगरी। बाकी ये बहुत ही सॉलिड सा। इस सूट को पहनने के बाद मुझे पता है कौन सा गाना याद आ रहा है, मारे हिबड़ा में नाचे मोर थैया थैया। चलिए गाइस, अभी मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर कर दूँ। मैंने ना ऑक्सीडाइज वाला नथनी पहन, यार मेरा नेल पेंट मैच कर रहा है, बट ये नेल पेंट मुझे रिमूव करना है। मुझे लगाना है रेड नेल पेंट, रेड मरून पिंक ऐसे शेड में, रेड वाले ही शेड में। ग्रीन तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि सावन है, तो ग्रीन चूड़ियाँ पहनूंगी तो ग्रीन ये नहीं लगाऊंगी। एंड मोर ओवर मैं बोल रही थी कि हाँ मैंने ऑक्सीडाइज नोज पिन पहना था, तो वो मैंने निकाला, उसके बाद से गोल्ड वाला मेरे से लग ही नहीं रहा। तो अभी मैं सोच रही हूँ वापस से नथनी पहन लूँ। वैसे भी मैंने आज सूट पहना है तो नथनी पहन सकती हूँ, तो अपना गोल्ड का नथनी मैं पहन लेती हूँ जल्दी से, और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम लोग बस अभी निकलेंगे मंदिर के लिए। आप लोग बताइएगा कि कौन कौन आज मतलब गुरु पूर्णिमा के दिन मंदिर जाता है, आप लोग ज़रूर से बताइएगा। चलिए ब्लॉग में बने रहिए गाइस। एक और चीज़, ये नथनी पहनने के बाद ना मेरा मुंह पूरा गोल गोल सा दिखने लगता है, तो फॉर अ वाइल आप लोग को गोल ही मुंह दिखने को मिलेगा, तो उसको एडजस्ट कीजिएगा। बिंदी मैं सोची थी ब्लू से शेड में लगाऊंगी, लेकिन मैं यही मिला मुझे। और ये वाला साइज़ मुझे ऐसा लग रहा है परफेक्ट है ना, एकदम छोटा है ना एकदम बड़ा है, लेकिन एकदम जो छोटा रहता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़िलहाल मैं ये नोज़ रिंग पहन लेती हूँ। तो ये कुछ ऐसे है। नोज रिंग पहनना बहुत ईजी है, सी आई कैन वेयर इट विथ माई वन हैंड। एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सूट है इसलिए ओके लग रहा है। जीन्स वगैरह पे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लोअर जीन्स इन सब पे। मैं देखती हूँ अगर इससे छोटी बिंदी मुझे मिल जाती है तो मैं वो लगाने की कोशिश करती हूँ, फिर बताती हूँ कि कौन सा लगाना बेटर है। तो गाइस ये बिंदी इतनी है और ये उससे बहुत ज़्यादा ही छोटी है, तो मैं अगर ये पहनूंगी तो पता नहीं दूर से मुझे दिखेगा भी, मतलब मेरे पे बिंदी दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा पता नहीं। लेकिन हाँ मुझे इतनी छोटी नहीं, बट इससे थोड़ी बड़ी अच्छी लगती है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फेस ही दिख रहा है, बिंदी दिख ही नहीं रही है, तो मैं इसको नहीं पहनूंगी। मैं एक और चीज़ कर सकती हूँ, मैं अगर वाइट स्टोन वाली बिंदी पहनती हूँ ना, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। ये बट नहीं, मुझे यार आज मेरा पूरा व्लॉग बिंदी पे ही निकल जाएगा, और बिंदी को बिल्कुल इधर उधर नहीं फेंकते, तो पहले मैं लगा देती हूँ। मुझे यही बिंदी अच्छी लग रही है। यार टेढ़ा लगा दिया, आज क्या हो गया मेरे बिंदी के साथ। अभी भी टेढ़ा ही है।
I'll see in the mirror and then I'll correct it. Yes, थोड़ा सा आज ऊपर लगाते हैं। तो या मुझे ये बिंदी ही अच्छी लग रही है। आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है। सारी बिंदी ट्राई की, वैसे मैं हमेशा यहीं लगाती हूँ, जनरली यहाँ ही लगाती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ऊपर ऐसे लगाऊँ। अलग ही लग रहा है यार, आज बिंदी पे डिस्कशन कर रही है तो बिंदी ही अलग लगने लगी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं व्लॉग को लेके। एंड गाइस 1 घंटे पहले व्लॉग मैंने एडिट सब कुछ कर दिया है, लेकिन अपलोड नहीं किया। अभी जा रही हूँ व्लॉग को अपलोड करने एंड आप लोगों के साथ बहुत ही क्यूट से शॉर्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने सोफ़ा वगैरह भी थोड़ा ठीक किया, दिखाती हूँ। यहाँ देख सकते हैं ये सोफ़ा कम बेड जो मैंने लिया था, इसका प्राइसिंग बहुत सारे लोगों ने पूछा था, बट आप फ्लिपकार्ट पर चेक कर सकते हैं। जब मैंने लिया था तो इट कॉस्टेड मी अराउंड नियर अबाउट 8,000। तो आप लोग भी देख सकते हैं। ये मेरा जो पुराना सोफ़ा था उसके लिए ये कवर लिया था मैंने, और वो हैंड रेस्ट के लिए, आर्म रेस्ट के लिए था, और इसमें का एक और था जो कि मुझे मिल नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख सकते हैं ताकि डस्ट वस्ट ना आए। एंड दिस साइड तो ये वाला ही है, तो थोड़ा सा ये मैच कर जा रहा है ब्लू के साथ। बाकी अभी पूजा करते हैं। आद्या क्या कर रही हैं आप? पापा क्लिप मुंह में कौन खाता है? एकदम चप्पल जूता सब पहन के रेडी हैं ये। हम लोग भी निकलेंगे अभी फटाफट से, जल्दी से निकलते हैं। सो गाइस इनको बोले हम एकदम छोटा सा लगाइएगा, और ये एकदम बड़ा सा लगा दिए मेरे को, और वो भी यहाँ लगाए, यहाँ लगाना चाहिए। मेरा ब्लॉग 2 जगह से रिकॉर्ड हो रहा है। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। जस्ट अभी मैंने अपना वीडियो लाइव कर दिया है। आप लोगों को लग रहा है मैं बहुत इम्पल्सिव चीज़ों को मैं रिएक्ट कर रही हूँ, बिकॉज लगा मुझे करना चाहिए भाई। सो गाइस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मंदिर, और मैं वीडियो में बोल रही थी, एक्चुअली बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि अभी मैं जो भी चीज़ बोल रही हूँ उसको समझा उल्टा ही जा रहा है, और शायद मैं उस तरीके से समझा नहीं पा रही हूँ। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि मैं कितना भी कुछ बोल लूँ, जिसे जो समझना है वो समझेगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग मुझे जो इतना पॉजिटिव प्यार दे रहा है उसके लिए थैंक यू, और जो नेगेटिव दे रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि आप लोगों को धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो मैं आज बोल रही हूँ। आज नहीं आएंगी, 1 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी, 4 महीने बाद आएगी, कभी ना कभी तो आ जाएगी। लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ही मैं एक चीज़ को 10 बार रिपीट नहीं कर सकती हूँ। बस इतना ही बोलना है कि मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए, और आज मंदिर में जाके बहुत ज़्यादा सुकून भी मिला, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा दिल से, मतलब दिन से मेरे दिमाग में घूम रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं कभी भी ऐसे फालतू चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन किया ऐसा गया है ताकि मेरा ही नाम इन्वॉल्व होकर के आए। तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मुझे मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया लाइव के रिगार्डिंग, मुझे घर से भी कॉल आया है, और फिर लड्डू के पापा ने भी बोला है कि नहीं आप थोड़ा सा सोच समझ के काम करो, क्योंकि आप आज बोल दोगे, आज लोग मज़े लेके सुन लेंगे, लेकिन कल के दिन ना वो लोग इसी चीज़ का मजाक उड़ाएंगे, और यहाँ समझने वाला कोई भी नहीं है। और बात सही है कि मैं समझाऊँ, किसे समझाऊँ? मैं अपने ऑडियंस को समझा सकती हूँ। मेरा कम्युनिटी पोस्ट मैं नहीं भी डालती तो भी चल जाता, लेकिन डालने का मेरा खुद का एक रीज़न था, और वो रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरे लिए। और कहीं ना कहीं खैर इस चीज़ पे मैं क्लैरिफिकेशन तो कुछ भी नहीं दूंगी, बस इतना ही बोलूँगी कि रिश्ते या फिर नाते मैंने कुछ तोड़े नहीं थे, लेकिन अब वो मतलब फॉलो अनफॉलो ब्लॉक या जो कुछ भी है, मैंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं किया था कि अगला बंदा मुझसे ना कांटेक्ट करेगा, ना बात करेगा, ना चीट करेगा, क्योंकि उसके बाद भी आराम से विश वगैरह सब कुछ हुआ है, ठीक है। और हमारे बीच में वैसे भी मैं बता दूँ पर्सनली हमारी कुछ ना रंजिश है, ना दुश्मनी है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, ना हार्डली हम लोग कोई बात करते हैं। लेकिन मुझे बस थोड़ा सा ये लगा कि यार 9 जुलाई का ही दिन मिला था, इतने इवेंट के बीच में बैठ के आप मेरे बारे में सोच रहे हो और मुझे ब्लॉक कर रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो, तो खैर लेट इट गो। हाँ, ज़रूरत आने पे क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ मैं क्लैरिफाई कर दूँगी। और हाँ, मैं ये सोच रही थी कि चीज़ों को आधा अधूरा बताने से अच्छा है कि चीज़ों को पूरी रखनी चाहिए, क्योंकि आधा हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। तो जो भी चीज़ होगी वो मैं आपके साथ जब भी शेयर करूँगी A to Z करूँगी, ना कि मैं बीच में से कुछ भी करूँगी और फिर गायब हो जाऊँगी। तो इस बात को मैं
कोशिश करूँगी आज लाइव में आके क्लियर करने के लिए। इस बात को तो नहीं, बट लाइव में आऊँगी और जो भी आप लोगों के हैं क्वेश्चन, कन्फ्यूजन, क्योंकि मैंने अपना कमेंट बॉक्स ऑफ किया है। जैसे ही मैंने अपना व्लॉग डाला था कुछ और कमेंट उसमें कुछ भी आ रहे थे, तो लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन आने दीजिए। बस मैं अगर आगे से कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आ रहा तो मैं नहीं चाहती कि भाई मैं एकदम पीछे पड़ जाऊँ किसी के भी, या फिर मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। मैंने एंड किया है तो एंड ही किया है, ये नहीं किया है कि स्टार्ट कर दिया कम्युनिटी पोस्ट करके, नहीं। बस ऑफिशियली ये एक था कि हाँ यहाँ ख़त्म हो गई हैं चीज़ें, बस बात ख़त्म। इससे पहले चीज़ें ख़त्म नहीं थी, बिकॉज़ ना मैं कांटेक्ट ब्लॉक की थी, ना कुछ ब्लॉक की थी, ना कुछ मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे अगला बंदा मेरे से कोई कांटेक्ट या रिलेशन नहीं रखता। बस बात ख़त्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक खैर वो चीज़ें भी छोड़ो, आप लोगों को कितनी सारी चीज़ें मैं क्लैरिफिकेशन दूंगी, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बात करते हैं, सावन का मंथ आने वाला है और स्टिल मैं अगर किसी भी XYZ के बारे में भी बात कर रही हूँ तो लोग घुमा फिरा करके ए के पास पहुँच जा रहे हैं, बी के पास पहुँच जा रहे हैं, मतलब कि जो उस फ्रेम में है ही नहीं उसके पास पहुँच जा रहे हैं। इट्स जस्ट कि अभी रिसेंटली मेरा कुछ ऐसा हुआ था हॉट टॉक, तो मेरी आगे की कोई भी चीज़ें होंगी, मेरे पास उतने गट्स हैं कि मैं नाम लेके डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि हाँ भाई या बहन ये तुम्हारे लिए है। मैं वो खेल नहीं खेलती हूँ कि नहीं मैं उसी बंदे को बोल दूँ और फिर मैं बोलूँ कि नहीं मैं तुम्हारे लिए नहीं किया। मैं इतना रखती हूँ कि अगर वो इंसान कभी भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा तो मैं नाम ले करके ही उसके लिए बोलूँगी। इम्पोर्टेंट ना भी होगा तो मैं नहीं होगा तो वीडियो बनेगा ही नहीं, और अगर होगा तो नाम लेगा। वैसे अब मेरे तरफ से ये सब कुछ एंड ही है। अब इसके बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे बोलने कि हाँ आप जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हो, क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हो, बिकॉज़ मैंने देख लिया देने के बाद भी लोग कौन सा सुन ले रहे हैं या समझ ले रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को यहीं पे छोड़ते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें भगवान ने भी मुझे इंडिकेट किया है, क्योंकि बोलते हैं ना जब आपको कहीं और सुकून नहीं मिले ना तो आप मंदिर जाओ। और आज तो बहुत अच्छा दिन था, गुरु पूर्णिमा था, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं मंदिर। और मंदिर जा कर के बहुत ज़्यादा ही अलग एक सुकून मिला। हम लोग थोड़ी देर बैठे भी थे, यहाँ आद्या भी पूजा कर रही थी, लड्डू के पापा यहाँ पे पूजा कर रहे थे। और बस बात ये है कि मेरे जो खुद के ऑडियंस हैं वो मेरे को बोल रहे हैं दीदी आप प्लीज़ अब मत करो कुछ भी, क्योंकि आप जितना जस्टिफाई करोगे लोग आप ही को उल्टा बोलते जा रहे हैं, और ये हमेशा से होते आया है। आप कुछ मतलब वो करना चाहो तो मेरे लिए यही है भाई, मुझे ना अगले बंदे से दुश्मनी है, ना दोस्ती है, ना कुछ शिकवा शिकायत है, जो है सब ख़त्म है, बस दे एंड है। मेरे को वो बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में लसरघंटी में नहीं रहना है कि इधर भी उधर भी, बस बात ख़त्म, जो हो गया सो हो गया। यहाँ पे आराम से हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे, और मेरे लिए ऑडियंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ऑडियंस की वजह से ही हम लोग हैं, और जो उन लोगों को देखना पसंद है वही मैं भी दिखाने की कोशिश करूँगी। बहुत सारे लोगों ने कल से मुझे ये कमेंट किया, पहले आप मुझे समझदार लगती थी, अभी आप नहीं लग रहे हो, आप जैसे बिहेव करो। तो आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को ये चीज़ें बुरी लग रही है, लेकिन आप लोग ये सोचो, अगर आप लोग मुझसे इतने दिन से जुड़े हो तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि 5 साल में मैं अगर कभी ऐसे रिएक्ट नहीं की हूँ तो अभी मैं क्यों कर रही हूँ। कुछ तो चीज़ें हुई हैं ना, मेरे साथ भी हुई हैं कोई चीज़, बस वही है कि मैं अपफ्रंट आके नहीं बोल पा रही हूँ। आप फैमिली रिस्ट्रिक्शन बोलिए या जो भी चीज़ बोलिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ओपन होकर के ही कर दी गई है, वो भी फैमिली में। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अब फिर से वही सब चीज़ स्टार्ट हो। जो हो गया है सो हो गया है। मेरी भैया भाभी से भी बात हुई है, और घर से भी सब लोगों ने फ़ोन किया था, मतलब मम्मी से ही बात हुई थी। मम्मी बोली कि तुम मत दो जस्टिफिकेशन, तुम क्या हो तुम्हारे घर वाले जानते हैं और तुम्हारे हस्बैंड जानते हैं, उसके अलावा तुम किसको और क्या जस्टिफाई करोगी। तो इसीलिए मैंने बोला कि कोई बात नहीं है, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। हालांकि मैं इतने ईजिली बैकआउट तो नहीं करती, लेकिन वही है, जब लड़ाई का टैग मेरे को मिल ही गया है तो मेरे को लगता है कि अपने आप को प्रूफ करके ही रहना चाहिए। लेकिन आप प्रूफ भी करोगे तो किसके सामने करोगे, किसी के सामने नहीं। मैं बस यही सोचती हूँ कि कभी भी इतना लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि कल को जब हम आमने सामने आए ना तो चीज़ें फेस करने लायक नहीं रहे, क्योंकि फिर मैं जिनके साथ हो जाता है उनके सामने कभी जाती नहीं हूँ, और ना मैं चाहती हूँ कि अगला बंदा मेरे सामने आए। और ऐसी चीज़ें थी नहीं, मतलब अब हो गई हैं, तो अब बस इतना ही है
जो जितने लिमिट तक हो चुका है वही बहुत काफ़ी है। बस यहाँ पे इन सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं और मंदिर से ज़्यादा बेस्ट जगह कोई नहीं होगा। यहाँ से ये इस चीज़ के लिए मेरे पास होता है द एंड, किसी भी तरीके की आउटर कंट्रोवर्सी या इनर कंट्रोवर्सी या कुछ भी लोग बोल रहे हैं फैमिली वगैरह को लेकर के, तो फैमिली मेरी अपनी है। अगर मुझे कभी कुछ बुरा लगेगा तो मैं क्या पड़ोसी को थोड़ी बोलूँगी। लेकिन हाँ, टच वुड की मेरी जो फैमिली है इस टाइम पे मतलब मुझे समझ रही है, मैं फैमिली को समझ रही हूँ और सब कुछ बहुत अच्छा है, मायके से लेके ससुराल से लेके। और आज मैंने अपने पति से भी बैठ के बात किया है कि क्योंकि मैं खुद, आप लोगों को क्या लग रहा है मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही हूँ, मेरा खुद मेंटल पीस नहीं है, क्योंकि चीज़ें इस तरीके से मुझे भी हिट की है। क्योंकि भाई मुझे लग रहा है कि यार मेरी ही फैमिली में मेरे से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो चीज़ें हर्ट की मेरे को। लेकिन हाँ, आफ्टर ऑल अगर फैमिली में सब ठीक है तो मेरे लिए सब कुछ ठीक है। बाहर वाले 10 चीज़ें भी बोलेंगे तो वो एक्सेप्टेड है। और जिसका भी दिल दुखा है इसके थ्रू, उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को बुरा लगा या आप लोगों को दुख लगा। बट यही है, कभी कभी अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के चक्कर में या फिर मैं अगर रखना चाहती हूँ तो वो चीज़ आप लोगों को गलत लगती है। लेकिन वही है कि यहाँ पे पॉइंट रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ जब आपको कोई समझने वाला नहीं हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझाना भी नहीं चाहिए, अपने आप को बताना नहीं चाहिए। इसी के साथ इस व्लॉग को करूँगी मैं एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ हम लोगों ने मंदिर के एंड में घंटी बजाया और घर के लिए निकल गए। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। एंड आई होप कि आने वाले कोई भी वीडियोज़ में अब जो ये पिछले, क्योंकि आप लोगों को मेरे वीडियोस को देख के थोड़ी बहुत भी अगर नेगेटिविटी लगी है ना, 2% भी, तो कहीं ना कहीं वो 1% मुझे भी लगी है। क्योंकि इतने सालों से मैंने कभी ऐसी चीज़ें की नहीं है और ना ही मुझे चाहिए कि मेरे ऑडियंस या मुझे जो देखने वाले हैं वो आके और यहाँ पे टेंशन में ही जिए। तो हमेशा मेरे साथ यही हुआ है, जब मेरे पास कुछ नहीं होता मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, लेकिन फालतू चीज़ें नहीं होती हैं। बट अभी ऐसा हो रहा है ना कि लोग सब कुछ मुंह पे करके चले जा रहे हैं और फिर शरीफ बन जा रहे हैं, तो वो मेरे साथ नहीं हो पाता है। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट कोशिश यही रहेगी कि इग्नोर किया जाए उन लोगों को जो आपको हर्ट कर रहा है या कुछ वैसा, क्योंकि कभी कभी साइलेंस और इग्नोरेंस ही बेस्ट मेडिसिन होता है। तो इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आप सब समझ गए होंगे। थैंक यू।